अभी टियागो दी हुई थी वहाँ सर्विस सेंटर में। उन्होंने कुछ काम किया है, आई डोंट नो बिल विल कितने का बनाया होगा। तो ये लोग जो है ना बिल अपने हिसाब से कुछ भी फ्लशिंग मशीन का काम कर देते हैं ये लोग। एक्चुअली ये सर्विस भी मैंने नहीं करवाई थी। तो यहाँ फ्लशिंग मशीन आप देखोगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब पुराने तेल नए तेल से हल्का सा ड्रेन कर दो वही काम का होकर जाता है। 800 प्लस 300 1200 रुपये तो फ्लशिंग के ही बना रखे हैं इन लोगों ने, और ज़बरदस्ती का तेल वेल चेंज कर दिया, जबकि गाड़ी लास्ट तेल चेंज करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं चली थी, 2000 चली होगी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और ऊपर से यहाँ ये पता नहीं मेजर सर्विस में कुछ लिखा हुआ है 15,000 किलोमीटर में लैम्डा सेंसर ब्रेक स्विच नीड CR का क्या मतलब है पता नहीं। तो इसके लोगों ने ले रखे हैं 2300 रुपये ऑलमोस्ट, और ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी भी जानकारी नहीं है अभी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं भाई, पता करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी तो इन लोगों ने अपने लेबर के चार्ज लिए हैं, जितने ज़्यादा ये काम करवाओगे उतने ज़्यादा लेबर के चार्जेस होंगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब भी सर्विस करवाते हो ना अपने हिसाब से करवाओ, और एक बार वारंटी ख़त्म हो जाती है। ये इन लोगों के चक्कर में पड़ने का मतलब ही नहीं है। या तो अगर कोई बहुत बढ़िया सर्विस सेंटर हो, उसको आप जानते हो तो ठीक है। यही काम जो इन लोगों ने 8-10 हज़ार का बना रखा है, यहाँ पे 10-10.5 का बिल बनाया था बोलते बाद में डिस्काउंट वगैरह लिया है। तो यही काम मेरे ख्याल से बाहर पहले तो वो रिकमेंड ही नहीं करेगा आपको कि सर आपने अभी तो करवाया था, क्यों करवा रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये करवा भी लेगा तो इसका बिल जो है 2-2,500-3,000 मैक्सिमम। और ये ब्रेक स्विच वगैरह पता नहीं, अभी पूछना है भाई ये चेंज हुए थे नहीं हुए थे क्या था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सर्विस में ये सब चक्कर पड़ते रहते हैं आदमी को, मतलब काफ़ी ज़्यादा आदमी को पैसा खर्च सर्विस में हो जाता है। तो मेरी तो वारंटी भी ख़त्म हो चुकी है, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ली ही नहीं थी कुछ। गाड़ी सही चल रही है अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। और इन लोगों ने ये शीशा, अभी ये शीशा देखोगे ना, ये शीशा वारंटी में ही ब्रेक हुआ था। कोविड के कारण हम लोग ले जा नहीं पाए थे, 1 महीने भी नहीं चला था इन लोगों का शीशा। तो ये सारी काम तो करते हैं नहीं ये लोग। तो भाई ये सारे जेन्युइन कंसर्न है, और टाटा के अलावा बाकी भी कंपनियां करती हैं। सारी कंपनियों का एक ही हाल है एक्चुअली सर्विस के मामले में। कोई महिंद्रा से परेशान है, कोई टाटा से परेशान है। ये जो शीशा चेंज हुआ था, ये शीशा एक कॉमन प्रॉब्लम थी, काफ़ी गाड़ियों में इस बैच के आ रही थी कि शीशे टूट रहे थे। मेरा शीशा 2 बार क्रैक हुआ था, एक बार इन लोगों से जैसे तैसे चेंज करवाया। चेंज कराने के बाद 1 महीने में ये शीशा वापस टूट गया। तो अब देखो क्या चीज़ है ये बड़ी डेंजरस चीज़ है भाई। ये सीमेंट मिक्सर ट्रक जो होता है ना ये आसपास, इनसे थोड़ा दूर रह के चलो तो सही रहता है। तो देखो अब वही है भाई, ये वारंटी पे रहते भी इन लोगों ने चेंज नहीं करवाया, और तो ऐसी सरदर्दी है इन लोगों की। सो इस तरह की सर्विस में आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये सर्विस ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल बाद हुई थी अप्रॉक्सीमेटली। किलोमीटर जो चले थे वो शायद 6 से 7 मैक्सिमम इतने ही चले थे इस बीच के सर्विस में। और इसमें जो है ये 15-15 हज़ार किलोमीटर वाले काम कर दिए गए हैं। इस पेज पे जो है आपका ये ऑयल चेंज कराने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई। अगर जब चली ही नहीं है गाड़ी, जब 15,000 का रनिंग आवर है गाड़ी का, और आपके सिर्फ 6,000 में ही गाड़ी में ऑयल चेंज कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। साथ में ऑयल फ़िल्टर भी गंदा नहीं होता है, तो ये भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। और एयर फ़िल्टर देख सकते हो आप कंडीशन क्या है, उस हिसाब से चेंज करवा सकते हो, नहीं तो सिर्फ साफ़ करवा लो। उसके बाद कूलेंट भी अगर देखना है, मेरे ख्याल से 25,000 या 30,000 का शेड्यूल रहता है, उस हिसाब से आप चेंज करवाओ। ब्रेक फ्लूइड लास्ट टाइम चेंज हुआ था, ज़रूरत नहीं थी। तो इस पेज पे मुश्किल से एक कूलेंट समझ में आता है जो इन लोगों ने ठीक चेंज किया है, नहीं तो लास्ट टाइम ये सारे काम हो चुके हैं। ये लास्ट टाइम के काम है, आप देखो ऑलरेडी तेल चेंज हुआ था मोबिल सुपर, और इसके बाद सिर्फ 6,000 किलोमीटर करीब चली है गाड़ी। ऑयल फिल्टर ऑलरेडी चेंज हुआ था, ब्रेक फ्लूइड ऑलरेडी चेंज हुआ था, स्पार्क प्लग चेंज हुए थे। मेजर सर्विस के इन लोगों ने पैसे लिए थे, और व्हील बैलेंसिंग वगैरह भी हुई थी इस वाली सर्विस में। और व्हील बैलेंसिंग वाला काम है ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार का, जब आपके किलोमीटर चल जाती है गाड़ी और ज़्यादा। सबसे जो इरिटेटिंग चीज़ है, ये हर बार लास्ट टाइम ही मुझे बोला था, मैंने जब खुद सर्विस करवाई तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था भाई ये इंजन फ्लशिंग जो है ना बिल्कुल मत करवाओ, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। जब गाड़ी आपकी 1 लाख किलोमीटर तक चल जाए तो इसका शायद मतलब बने, नहीं तो ये जो फ्लशिंग करते हैं किसी, सिर्फ 300 ml तेल लिया 0.03 लीटर, और इसका इन लोगों ने 831 रुपीज़ भाई। मतलब जो इंजन का तेल है उससे भी महंगा है ये पर लीटर अगर आप लगाओगे ना। तो ये फ्लशिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। आप उसी तेल से फ्लश करवा दो, नए तेल से बोलो भाई थोड़ा सा डाल के तो उससे फ्लश कर दे, इसकी ये बिल्कुल वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। हम लोग भी शिप पे काम करते हैं, और इस तरह से कोई
स्पेशल फ्लशिंग के लिए कुछ यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग नए तेल से ही हल्का फुल्का फ्लश करके उसको साफ़ कर लेते हैं। और ये वापस इसने रेडिएटर का भी एक फ्लशिंग का 321 रुपये लिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो सर्विस सेंटर वाले जो गलत काम करते हैं वही मैं यहाँ पे अब दिखाना चाहूँगा। तो जब ये भाई तुम्हारा ये जो तुम्हारे ब्रेक पैड ऑलरेडी हमारे लास्ट सर्विस में भाई तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि हमने करवाए थे, तो ये क्यों करवाने की ज़रूरत है? 1000 रुपये तुम आदमी से क्यों ले रहे हो भाई? कि बता क्यों रहे उसको कि सर ये 15,000 का काम है, अभी ज़रूरत नहीं है। जब ब्रेक पैड ऑलरेडी आप करवा चुके हो तो क्यों करवाएगा आदमी? उसके बाद फिटमेंट चार्जेस इन लोगों ने ये कुछ ऑयलिंग के लिए हैं, जो मैंने उससे पूछा था ये बोलता ऑयलिंग के लिए है कि जो जनरल लुब्रिकेशन होता है, और इसको इन लोगों ने चलो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, डिस्काउंट कर दिया बोल दो 300 रुपये का। और फिटमेंट चार्ज एयर कॉन मतलब वो जो आपका एयर कंडीशन का फ़िल्टर है उसको साफ़ करने का इन लोगों ने 850 रुपया भैया। ये तो मैं खुद कर लेता हूँ घर में, कोई बड़ा काम नहीं है, 4 स्क्रू खोलने, और इसके 850 का कोई सेंस नहीं बनता है। ये छोटा मोटा काम वैसे आप भी कर सकते हो, और बट ये बहुत ही ज़्यादा है। और तो ये गलत तरीके से भाई मतलब इस तरह के जो उनके चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, और जो ना भी हो वो भी ये काम कर देते हैं कस्टमर को बिना बताए। अब ये एक और चीज़ आ गई भाई, व्हील अलाइनमेंट का 550 रुपये लिए हैं इन लोगों ने, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लास्ट टाइम मैं करवा चुका था, और 15,000 का शेड्यूल होता है, और ये गाड़ी यहाँ पे 6,000 किलोमीटर भी नहीं चली है, तो व्हील अलाइनमेंट का कोई मतलब नहीं था। मतलब ये कस्टमर को बताते नहीं है। मैं यहाँ पे था नहीं, फादर ने सर्विस करवाई थी, मैं दुबई में था, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, और पूछा होता तो मैं मना करता कि एटलीस्ट ये सारे काम मत करवाओ। तो इसमें से ये सारे ही काम हट जाते हैं। उसके बाद फिटमेंट चार्ज, व्हील बैलेंसिंग 531 ये भी लिए, व्हील बैलेंसिंग ये भी मैं लास्ट टाइम करवा चुका था। उसके बाद ये लैम्डा जो सेंसर है ये काम की चीज़ थी, ये इन लोगों ने चेंज नहीं किया बिकॉज इनके पास पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी। AMT की लाइट जलती है, और इसका मैं पहले सोच रहा था ये ऑलरेडी पेड है या क्या है, इन लोगों ने करा क्यों नहीं काम। बाद में इन लोगों ने बताया मेजर सर्विस का लिया भाई हमने 15,000 किलोमीटर, तो गाड़ी तो 6,000 किलोमीटर चली है, तो तुमने मेजर सर्विस क्या करी? मतलब सिर्फ ऑयल फिल्टर चेंज करने का इन लोगों ने 2,200 रुपया लिया है, और अलग से चार्जेस और लिए हैं। मतलब ये अलग से चार्जेस आपके व्हील बैलेंसिंग के चार्ज अलग, व्हील अलाइनमेंट के चार्ज अलग, और इसके लेबर चार्ज तो अलग हैं ही हैं। तो भाई अगर मतलब मैं यहाँ पे सर्विस करवाता तो ये सारी चीज़ें मैं हटवाता, मतलब ये यहाँ पे होता नहीं, आपका 1,000 रुपये गायब हो जाते। ऑयल फ़िल्टर असेंबली मैं नहीं करवाता, एयर फ़िल्टर असेंबली भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब डिसाइड करना पड़ता, देख के एक बार कंडीशन साफ़ करवा लेते उसको, बिकॉज गाड़ी 22,000 किलोमीटर भी नहीं चली यार। आप देखोगे 22,022,841 इतने किलोमीटर चली है अभी तक गाड़ी, और ब्रेक फ्लूइड की ज़रूरत नहीं थी। ये रबर पता नहीं क्या किस चीज़ का लिया है इन लोगों ने, कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पे तो भाई ये फ्लशिंग का कोई मतलब ही नहीं था, इसका भी कोई मतलब नहीं था। उसके बाद ये सारे फिटमेंट चार्ज हट जाते क्योंकि ये व्हील बैलेंसिंग वगैरह सब हो रखा था पहले ही लास्ट सर्विस में, 6,000 किलोमीटर भी नहीं हुआ उसके बाद। और उसके बाद शायद ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता, तो बचा क्या? बचा एक सिर्फ कूलेंट, तो इसका भाई इसका होता सिर्फ 1,000 रुपया। तो एक्चुअली ये सर्विस कराने की अभी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वारंटी में है ही नहीं पहली चीज़। तो वारंटी वगैरह का होता है तो आप थोड़ा बहुत सर्विस वगैरह देखते हो, जब वारंटी ख़त्म हो गई तो ये सब करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इवन आप किसी मैकेनिक से पूछोगे, बाहर से करवाओगे, तो वो आपको ये सब मना करेगा बिकॉज एक रनिंग आवर होता है भाई, उसके बाद करवाओ। 15,000 किलोमीटर का गाड़ी का मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि इतने देर बाद करवाओ, तो आप उतनी देर बाद करवाओ। अभी गाड़ी जब चली ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल में अगर मान लो आपकी 500 किलोमीटर चली है तो आप सब कुछ चेंज कराते बैठोगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये फ्लशिंग वगैरह आप गलती से ही मत कराना, इस वीडियो का मेन पार्ट यही है भाई, इसका ध्यान रखना। हाँ, अभी टियागो में एक अच्छा काम जो हो गया कि P2P में पार्ट टू पार्ट वाला जो होता है, एक आपका पूरा क्लच चेंज हो गया। क्लच आई थिंक ये बता रहा 12-13 हज़ार का आता है, और 12-13 हज़ार का चलो एक सही चीज़ अगर हो गई है चेंज तो बढ़िया है। और क्लच के अलावा उसका कुछ लेबर वेबर का भी लेते होंगे 2-3 हज़ार रुपये, ऐसा ये बोल रहा था। मुझे नहीं पता भाई ये कितना सही है कितना गलत है। मेरी गाड़ी में एक AMT गाड़ी में ये पुरानी प्रॉब्लम है कि एक लाइट जलती रहती है AMT की, तो वो पता करना पड़ेगा भाई ये इसका क्या सीन है कि सही है कि नहीं है, या ऐसे ही बोल रहे हैं। उसके लिए कोई लैम्डा सेंसर चेंज होना है, तो वो पता करना है। बाकी तो ऐसा ही है। अभी मैंने उनको बोला है कि नेक्स्ट टाइम देखो क्या नहीं है। एक बार टियागो वापस लेके आऊँगा, P2P अभी भी इसका वैलिड है, तो एक बार वापस लाके इसके ब्रेक शू वगैरह दिखा देंगे, ताकि ब्रेक शू वगैरह चेंज करने हैं तो चेंज हो जाएंगे। तो वही है भाई, ये सब सर्विसेज लेते हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं,
P2P लेते हो, वारंटी में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये सब पता होना चाहिए, तभी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, नहीं तो फ़ायदा भी नहीं उठा पाओगे, नुकसान हो जाएगा। और ये लोग नॉर्मली बताएंगे नहीं। सर्विस सेंटर वालों का क्या रहता है कि नॉर्मली ये बताते नहीं हैं, और ये एक प्रॉब्लम रहती है, मतलब ये सही से गाइड नहीं करते। मैं एनीवेज जो भी है, अभी मेरी बात हुई इनसे वापस, नेक्स्ट टाइम देखो, अभी मैं शायद टियागो वापस लेके आऊँगा और इसमें ब्रेक वगैरह का काम करवाऊँगा, फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या कैसा रहता है। बाकी तो चलते हैं भाई। सर्विस जब भी करवाते हो ना, तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत चार्जेस लोग लेते रहते हैं और उससे आपको बचना है। फालतू के काम नहीं करवाने, स्पेशली ये फ्लशिंग वगैरह करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा गाड़ी चल जाए तो कोई मतलब बनता है। ये 25-30 हज़ार गाड़ियाँ भी नहीं चली हमारी, और तब कोई मतलब नहीं बनता ये फ्लशिंग लिक्विड डलवाने का या ये सब काम करवाने का। और ऑयल भी भाई, गाड़ी नहीं चल रही है आपकी, बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो कोई चेंज करवाने का सेंस नहीं बनता है, इवन अगर उसका एयर वाइज टाइम हो गया हो। बट रनिंग आवर ही नहीं है आपका, चले ही नहीं है गाड़ी, बिल्कुल भी नहीं चली है, तो ऑयल कहाँ से गंदा होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एंड आप अपना सर्विस का पैसा बचा सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत रिलेशन बना के रखो, तो ये लोग लेबर वेबर चार्जेस कम कर देते हैं। बाकी तेल तूल तो भाई उसमें कोई कम नहीं कर सकता, जो प्राइस है उस पर ही मिलेगा। सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, एंड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड यही है, सर्विस कराते टाइम अपना, और या वारंटी जो भी है उसमें आप ध्यान रखिए कि आपका क्या क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, तो ही आप थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। सो टेक केयर गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय।